नमस्कार, मैं स्निग्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ बुक ऑफ लाइफ के खास कार्यक्रम में। और हम सभी जानते हैं हमारा जीवन बेहद ही अमूल्य है, लेकिन आखिरकार इस अमूल्य जीवन को और भी ज़्यादा बहुमूल्य कैसे बनाएं, और भी ज़्यादा अच्छा कैसे बनाएं, और भी ज़्यादा पावरफुल सक्सेसफुल कैसे बनाएं, इन तमाम सवालों के जवाब आज हमारे साथ बुक ऑफ लाइफ के ऑथर डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी देने वाले हैं, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज के सवाल के हिसाब से आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कि आखिरकार हम अपने वर्तमान के जीवन को किस तरीके से बहुमूल्य बनाएं और अपने जीवन को अमूल्य कैसे बना सकते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो जीवन हम जी रहे हैं या जिस राह पे हम चल रहे हैं वो सही है गलत। पहली बात, जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम जिस राह पे चल रहे हैं वो राह सही नहीं है, तभी तो हम अपना माइंड सेटअप चेंज करेंगे कि उस राह को चेंज करेंगे। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये राह गलत है या सही है? इसको पता करने के लिए आपको किसी गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी जो आपको सही दिशा का ज्ञान दे सके। वही चीज़ मैंने बीड़ा उठाया और प्रभु के ने जो मुझे विचार दिए वो विचार मैं आप सब में बांट रहा हूँ, जिससे सभी को सही दिशा का ज्ञान हो सके और उन्हें ये पता लग सके कि जीवन कितना बहुमूल्य है। जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको और मूल्यवान बनाए कैसे बनाया जाए, ये हमारा हमेशा कोशिश रहनी चाहिए, ये हमारे से हमेशा प्रयास रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमसे ये चाहता है, जिस तरह हमारे माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे आगे निकले और अच्छी बने, अच्छा जितना अच्छा इंसान वो बने उतना ही वो खुश होते हैं। इसी तरह ईश्वर है, वो भी हमारा माता पिता है, वो भी चाहता है कि हम जितना अच्छे बने इतना उसको प्रसन्नता होगी, इतना वो हमारे से प्रसन्न होंगे। तो उनको जब वो प्रसन्न होंगे तभी हमारी जीवन सार्थक हो पाएगा, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो पाएगा। क्योंकि केवल अगर प्रभु को कोई कृपा चाहता है प्रभु की, या प्रभु का कृपा पात्र बनना चाहता है, तो वो केवल एक योनि है, मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में ही ये संभव है कि आप प्रभु के बहुत करीब जा सकते हैं, उसके बहुत नज़दीक जा सकते हैं, उसको अपने दिल में बसा सकते हैं। कहीं उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी सुगंध ये सोचता है कि पता नहीं कहाँ से आ रही है, और वो दर दर भटकता रहता है और उसको ये पता नहीं होता कि सुगंध उसकी नाभि में से आ रही है जहाँ कस्तूरी स्थित है। उसी तरह इंसान है, उसको पता नहीं है कि उसका जो प्रभु है, उसका जो ईश्वर है, वो उसके हृदय में स्थित है और वो उसको पाने के लिए दर दर भटकता रहता है। मैं कहता हूँ, बाहर मत खोजो, अंदर खोजो। बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर खोजोगे सब कुछ मिलेगा। जब अंदर खोजोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपका अंदर का पात्र भरा हुआ है, आपका अंदर का दीपक अभी जला नहीं है। जब आप अंदर खोजोगे तभी तो पता लगेगा। आप ढूंढ रहे हो बाहर, खोज रहे हो उसको बाहर, और अंदर का आपका दीपक भी बंद पड़ा हुआ है, अंदर आपका पात्र भी पूरा भरा पड़ा है, तो आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो कि आपको कोई किसी तरह का सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, आपका ज्ञान नहीं, कभी नहीं, नेवर। उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने अंदर जाना होगा। आप उस अंदर जाइए, अंदर खोजिए। जब आप उसे अंदर खोजेंगे आपको पता लगेगा कि आप में क्या क्या गलती, क्या उसको खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है कि जब आप अपने अंदर जाएंगे तब आपको पता लगेगा आपकी क्या क्या कमियां हैं, आपकी क्या क्या गलती है, आप क्या क्या गलती कर रहे हैं इस मनुष्य योनि में। इस मनुष्य योनि को सार्थक बनाने के प्रयास से बहुत दूर है आप, इसलिए कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, आप में बहुत कमी है, गलती है। तो हम पहले उन गलतियों को देखें और उनको सुधारें, जो कमियां हैं उनको दूर करें। जो हमारे, देखिए सबसे बड़ी बात, जो शीशा हम देखते हैं, अगर उस शीशे पे धूल जमी हुई होगी तो क्या हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। चेहरा अगर साफ देखना है तो उस शीशे की धूल को साफ करना होगा।
वही चीज प्यारे भाइयों ईश्वर को देखने के लिए है, अपने जीवन के मूल्यों को देखने के लिए है। वो आप कब देख पाएंगे? जब आप अपने अंदर की जमी हुई धूल, अपने अंदर जमी हुई मैल, उसको साफ कर पाएंगे, तब आपको असली दर्शन होंगे आपके जीवन के मूल्यों के, आपके प्रभु के। आपको पता लगेगा कि आपका कहाँ कहाँ गलती पे है। उन गलतियों को सुधारिए और मानिए कि वो आपके द्वारा गलती की हुई है, और अंदर से विचार करिए। ये कब होगा? जब आप डेली 24 घंटे में 15 मिनट कम से कम रोज, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद, बल्कि बेटर टाइम ये है रात को सोने से पहले, आप देखिए, सोचिए कि आपने जीवन में आज के दिन क्या गलत किया। जो गलत किया उसको छोड़ दीजिए, उसको रिमूव कीजिए, उसको सुधार कीजिए। जो गलती की उसको सुधारिए, और अगले दिन उस गलती को रिपीट ना करने की कसम खाइए कि आगे ये गलती रिपीट नहीं होगी, और अपने आप को सुधारने का ये एक प्रथम चरण है। ये आपका पहला स्टेप है। जब आपने अपना आत्म, इसको बोलते हैं सेल्फ कंसिडरेशन, हम जब अपने आप को आत्मचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन वर्ड है इसका, जब आप अपने आप को हम आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम सही हैं या गलत हैं। तो जब हमें दिखाई दे रहा है कि हम गलत हैं, तो आप कैसे सही रास्ते पे जा सकते हैं? पहले तो अपने आप को सही करना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है। और सही रास्ते के दिशा का ज्ञान तभी तो आपको मिल पाएगा जब आपको पता लगेगा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो गलत है। तभी तो आप सही रास्ते की खोजेंगे, तलाश करेंगे। मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे बाई दी वे सर्वधर्म संगम चैनल में ही आना है, सेक्टर 63 नोएडा में आना है। मैं जा रहा हूँ, वो रास्ता ग्रेटर नोएडा जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि ये रास्ता ग्रेटर नोएडा जा रहा है, मैं चले जा रहा हूँ। तो क्या मैं सेक्टर 63 सर्वधर्म संगम चैनल पहुँच पाऊँगा? कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। एक दिन क्या, पूरी जिंदगी अगर मैं उस रास्ते पे चलता रहूँगा तो भी नहीं पहुँच पाऊँगा। वही तो है असली ज्ञान, कि हम पहले सही रास्ते का ज्ञान करें, सही रास्ते को की पहचान करें, ये देखें कि जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वो सही है गलत। तो जब आपको हमें पता लगेगा कि अरे यार, हम तो जा रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा के रास्ते पे, हमें तो जाना है सेक्टर 63 सर्वधर्म संगम चैनल, फिर हम रास्ते को बदलेंगे, सही रास्ते पर आएंगे, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, मैं जो आपको समझाता हूँ बड़े सरल शब्दों में समझाता हूँ। मैं कोई आपसे संस्कृत के श्लोक, कोई बड़े बड़े किसी तरह के ऐसे वो धार्मिक ग्रंथों में जो लिखे हुए हैं बड़े बड़े श्लोक और ये कविताएं और ये कुछ नहीं। बड़ा सिंपल में, बड़ा रोजाना की लैंग्वेज में, रोजाना की भाषा में मैं आपको पूरे जीवन का दर्शन समझाना चाहता हूँ, और वो समझाने की कोशिश बराबर कर रहा हूँ। बड़ी सिंपल बात है कि जब आपने अपने रास्ते को देख लिया कि भाई मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, आपने अपना रास्ता जब देख लिया, फिर आपने सही रास्ते की खोज में जाए। वो खोजेंगे अंदर ही, बाहर नहीं। जब आपने अंदर उसको सही रास्ते को खोजा, आप उस पर चलना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि आप मंजिल तक पहुँचते नहीं पहुँचते, लेकिन उसके करने के लिए आपको उस रास्ते में पड़ी हुई कीचड़, उस रास्ते में पड़े हुए कूड़े, इसको सबको हटाना होगा। तभी तो आपको वो राह बिल्कुल साफ मिलेगी और आप उस पर जा पाओगे। तो ये सारी कीचड़, ये सारे मैल, इनको सबको हटा दीजिए और अपने दिल में बिल्कुल प्योरिटी लाइए, उसको ऐसा बनाइए जैसे शीशे की माफिक। तो आप देखिए आपके उसमें सही रास्ता भी मिलेगा, दिशा ज्ञान भी होगी और ईश्वर के दर्शन भी होंगे। तो दर्शकों, जैसा हम सभी जानते हैं, हीरा जो कि सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, सबसे ज़्यादा चमत्कार और सबसे ज़्यादा चमकदार होती है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी उतना ही चमत्कारी है, उतना ही चमकदार है। अगर हम अपनी गलतियों को ठीक समय पर कहीं ना कहीं उसे मिटा देंगे और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। शुक्रिया आप सभी का और आपका डॉक्टर साहब, जिसने हमने दर्शकों को इतने अच्छे मूल्यवान ज्ञान दिए हैं। और आज उम्मीद करती हूँ आपके लिए हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप सभी बने रहें हमारे कार्यक्रम के साथ, और अगले नए कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी नए सारे टॉपिक्स। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.